जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड ये कंसेप्ट एक सिमिलर रिवर्सल बेस्ड स्ट्रेटेजी है जो में रिवर्सल कैंडल प्लस टाइम के व्याप में हमें एक अच्छा सा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी डिलीवर करती दिखाती है। यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि यहाँ पे हमें किस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर ध्यान रखना होता है। जैसे कि बात करें, हमें ट्रेड करना होता है आज के सेशन में, जैसे कि कमिंग सेशन में जो भी ट्रेडिंग डेट्स होगा वहां पे ट्रेड करना हो, उसके लिए जो हमारा जो पास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब अगर हमें 4 जुलाई को ट्रेड करना हो तो 3 जुलाई का जो हमारा डेटा होगा, दैट इज हाई, लो एंड टाइम, ये तीनों हमारे लिए क्रूशियल होगा। सिमिलरली अगर हमें 3 को ट्रेड करना है तो हमारे पास प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है, दैट इज 2 जुलाई, इसका डेटा इंपॉर्टेंट होगा। तो एज सो ऑन हमको इसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। जैसे कि अभी हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज 7 जुलाई को ट्रेड करना हो तो हमारे लिए ये जो डेटा है लास्ट सेशन दैट इज 4 जुलाई का, इसका हाई, लो एंड टाइम, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इसके बाद वहां पे जो है हमने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल कैंडल एंड रिवर्सल टाइम देखने को मिलता है, उसके बिहार पे हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं। चलिए बात करें, ये जो भी स्ट्रेटेजी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे उसके एक्सेल मीडियम से डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग अपने एक्सेल के मीडियम से समझाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। सभी चीजें अगर वर्बली बताई जाए तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको मिस हो जाए एंड आपको समझ में ना आए। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने रैंडमली स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है। ये सभी स्क्रिप्ट वैसे हैं जो हम लोग हमेशा वीडियो में बताते हैं कि जो हमारे वॉच लिस्ट में हमेशा रहते हैं 50 टू 60 स्टॉक्स का बास्केट है। उन सभी स्टॉक्स में ही हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं एंड आप भी अपने अकॉर्डिंग 30 टू 40 स्टॉक्स का बास्केट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इसी में वर्क करेगा, सभी में वर्क करता है, बट ये आपको उसके अकॉर्डिंग टारगेट एंड का पता होना चाहिए। चलिए बात करें, जैसे कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंट है ज्वेलरी बास्केट, में जैसे टाइटन को ट्रैक करते हैं एंड सिमिलरली इसमें भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो इसमें मोमेंटम काफी अच्छा रहता है। एंड यस, थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम रहती है तो आपको वहां पे लॉसेस होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। क्या बात करें, जैसे कि मैं टाइटन को ट्रेड करना हो 4 जुलाई को, यहाँ पे क्या ट्रेडिंग डेट 4 जुलाई को, तो मैं 3 जुलाई का जो हाई एंड लो है उसको मार्क करना है। सिंपली इसके बीच का डिफरेंस आप फिगर आउट करोगे एंड इसके बाद यहाँ पे टी रिवर्सल निकल के आ जाएगी, जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा। इसको आप क्या करोगे, सिंपली जो ट्रेडिंग डेट है उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइटन में हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो टाइटन का क्या करेंगे, चार्ट ओपन कर लेंगे एंड चार्ट ओपन करने के बाद वहां पे जो भी हमारे पास जो ट्रेडिंग डेट्स होगा उसको वहां पे 5 अपने टाइम फ्रेम पे उसको ओपन करके वहां पे अपना हाई एंड लो को मार्क करने के बाद वहां पे उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल है वो नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल हमारे लिए किस डेट को देखने को मिलता है और किस टाइम को देखने को मिलता है। एंड यस, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो वहां पे 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वहां पे थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री रहती है एंड स्कैल्पिंग है तो वहां पे बेटर वही होता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क कर पाओगे, वहां पे ज्यादा एग्रेसिव एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ बात करें, जैसे कि जिस भी स्क्रिप्ट में वर्क करना होता है वहां पे हमें उसके पहले 5 मिनट कैंडल का जो है वेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा वहां पे हमें उसके हाई एंड लो को सिंपली मार्क कर लेना है। एंड उसके बाद जैसे कि आइदर साइड वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सस्टेन करें, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होता है। एंड यस, जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा दैट शुड बी विद इन एक बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए एंड कैंडल मतलब एक प्रॉपर्ली एटलीस्ट 0.5 या 1 रुपीज के ऊपर ही क्लोज ऊपर करे, चाहे नीचे की तरफ करे, बट एटलीस्ट 0.5 से 1 रुपीज के ऊपर ही ब्रेकआउट करना चाहिए जिससे कि एक कंफर्मेशन एंट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग टाइटन को ट्रैक कर रहे हैं तो टाइटन में क्या करना है कि अगर डेली चार्ट में आप देखोगे तो डेली डेली चार्ट के हिसाब से आपको सिंपली वहां पे एक हाई एंड लो देखने को मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, उस हाई एंड लो को आप सिंपली नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा उसका कामों के बीच का डिफरेंस हम लोग फिगर आउट करेंगे एंड वहां पे जो भी ट्रेडिंग सेशन जो भी डेट रहेगा उस डिफरेंस को हम लोग आंसर से डिवाइड करते हैं। तो फिर वहां पे नेक्स्ट जो हमारा जो है रिवर्सल कैंडल एज इन जो रिवर्सल टाइम होगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ बात करें टाइटन की तो आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा 4 जुलाई एंड 3 जुलाई को हमें जो है हाई एंड लो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपली हाई एंड लो को हम लोगों ने मार्क किया
एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एक्सेल में ऑलरेडी सारी चीजें पहले से ही मेंशन है। तो यहाँ पर इस हाई एंड लो के मार्क करने के बाद इनके बीच का जो डिफरेंस है हम लोग उसको निकालेंगे एंड यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल होगा ये टी रिवर्सल है, दैट इज इसके फर्स्ट 3 डिजिट है हम लोग इसको ऐड ऑन करेंगे, दैट इज 5 + 3 8 8 + 1 दैट इज 9। तो ये जो 9th कैंडल होगा वो हमारे लिए रिवर्सल काम करेगा 4th जुलाई को। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला जो कैंडल है उसको ओपन करेंगे एंड 9th का जो कैंडल 9th कैंडल उसको मार्क करेंगे, दैट इज 1 सेकेंड 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, ये रहा 9th कैंडल। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 9th कैंडल का जो हाई एंड लो है सिंपली आपको इसे मार्क कर लेना है। इसी यही एक रिवर्सल कैंडल था जिसके बाद इसका हाई जैसे ही ब्रेकआउट करेगा बॉडी के साथ तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। एंड आप देख सकते हो अगर पैसल की बात करो जो हमारा रिसेंट स्विंग लो होगा उसको आप लोग एसएल की तरह एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड टारगेट की बात करें तो स्कैल्पिंग में अगर क्वांटिटी बड़ी है तो छोटे प्रॉफिट में, छोटे गेंस में, छोटे पॉइंट्स में आप निकल सकते हो। बट यस अगर क्वांटिटी स्मॉल है अगर आप ट्रेल कर सकते हो तो उस केस में सिमिलरली आप जो हमारा रिसेंट स्विंग हाई होगा उसके आसपास अपने टारगेट को आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ बात करें जाते कि ये कैंडल था, इसी कैंडल हमारा रिवर्सल 9:55 AM में। अभी इसी कैंडल का हाई का ब्रेक हुआ, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखो यहाँ पे हाई के ऊपर तो गया बट ये क्या है कैंडल विक के साथ क्लोज हुआ, मतलब ऊपर में बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुआ है। इस केस में इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर नहीं होगी, हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो, इसके लिए यहाँ पे इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट कैंडल आप देखो कि बॉडी के साथ क्लोज हुआ है। एंड यस एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कि इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है, हाई कितना है 3658.7, यहाँ पे आपको हाई प्राइस देखने को मिलेगा 3658.70। तो आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट ₹1 ऊपर जो है एक कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए जिससे कि प्रॉपर कंफर्मेशन हो, मतलब कैंडल का जो बॉडी है वो दैट शुड बी 85 to 90% बुलिश होना चाहिए, तभी बेटर माना जाएगा। क्योंकि कैंडल के बॉडी के साथ 50% बुलिश है तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रैप हो सकते हो कि बुल ट्रैप या बियर ट्रैप देखने को मिल सकता है। इसके लिए एटलीस्ट ₹1 ऊपर क्लोज है एंड वहां पे बॉडी जो है ऑलमोस्ट 85 to 90% बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल होना चाहिए डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए। यहाँ बात करें कि इसमें जो है क्लोजिंग है दैट इज 3658 एंड यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा उसका जो नियर टर्म हमारा जो ऑप्शन होगा स्ट्राइक प्राइस की बात करें 3650 का कॉल ऑप्शन आप अगर चेक कर सकते हो 10:05 में 10:05 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है टाइटन में। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन के मीडियम से अगर ट्रैक करने की कोशिश करोगे तो टाइटन का 3650 का एक और क्लिक कॉल ऑप्शन चेक किया जा सकता है। 10:30 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है एंड वहां पे आप देख सकते हो कि हमें कितने पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है, क्या मिला आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। फिर 10:05 पे कैंडल यहाँ पर इस कैंडल में दैट इज ये 10:05 पे कैंडल इससे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। तो टाइटन में 3650 का कॉल ऑप्शन चेक करके देखते हैं वहां सब प्रीमियम प्रीमियम वैल्यू पे कितना मोमेंटम देखने को मिला है। एंड इस काफी इसमें जरूरी स्टार्टिंग में आप अगर इसके इंट्राडे की ब्याह में भी ट्रैक कर भी स्मॉल गेन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है इसमें किस स्टूडेंट जैसे कि बीटा का वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा रहता है, तो ऐसा ज्यादा फास्ट मोमेंटम में क्या हो सकता है कि आप हो सकते हैं तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या होता है कि इनिशियली एटलीस्ट कुछ दिनों तक आपको कुछ टाइम तक जब तक प्रॉपर तब तक आप इनिशियली इक्विटी मीडियम से इंट्राडे में एक बार ट्रैक करके देख सकते हो एंड उसके बाद वहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू भी देखा जा सकता है लेटर ऑन। 10:05 की बात हो रही है 10:05। तो ये रहा 10:05 इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, हाई कितना है 87.5, मतलब 88 कंसिडर करते हैं। 88 के बाद ये वन वे आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखा है 99 तक, मतलब यहाँ पे सिंपली आपको 11 पॉइंट का गेन देखने को मिला है। यहाँ पे लॉट साइज आप देख लेना कुछ 175 का आसपास का लॉट है इसमें 11 पॉइंट गेन आसानी से देखने को मिला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वन वे आपको ऑलमोस्ट जाता हुआ तो ये 108 तक गया है। बट नो डाउट हम लोग यहाँ पे अपने ऐसे कि हमारे जो टारगेट है हमारा रिसेंट स्विंग हाई है तो उसके आसपास तक हम लोग अपने टारगेट को बुक करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे 11 पॉइंट का आसानी से टारगेट देखने को मिला है। ये तो बात हो गई टाइटन की।
अब बात करते हैं किसी अदर स्पीड में क्या ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कभी-कभी आपका टारगेट ट्रिगर ना करे, एसएल ट्रिगर हो जाए, तब हमें वहाँ पे एसएल को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि रिवर्सल है तो ऐसा नहीं है कि वो 10 में से 10 टाइम आपके फेवर में ट्रेड चलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1-2 टाइम आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। उस केस में ऐसा नहीं कि ऑप्टिमिस्ट होके कि हमें नहीं, वेट करते हैं कि थोड़ा-सा टारगेट के बाद ही बुक किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर ट्रेड में टारगेट आ रहे हैं तो एसएल भी आएगा, तो हमें एसएल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक और स्ट्रीट की बात करें, हमारा ऑल टाइम फेवरेट दैट इज इंडिगो, बहुत ही लोअर लेवल से हम लोग उसको ट्रैक भी करते आ रहे हैं, हमारे ऑल टाइम बास्केट हमेशा से ही रहा है ये। इंडिगो की बात कर लें तो इंडिगो में भी सिमिलरली हम लोग लास्ट डिसीजन को ही ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि फोर्थ को ट्रेड करना था। एंड सिमिलरली थर्ड का जो हमारा हाई एंड लो है, एक आप चार्ट पे चेक कर लेना। हम लोग यहाँ पे सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे हमें हमारे इंडिगो की स्क्यूट में हमारी जो है एंट्री ट्रिगर कब हुई है एंड वहाँ पे हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे स्पॉट प्राइस को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉट प्राइस में मोमेंटम कैसा था एंड किस टाइम पे हमारी जो है वो रिवर्सल की एंट्री देखने को मिली है। बस बार-बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कभी नहीं करना है कि जैसे बताया अगर इमीडिएटली आप जाके ऑप्शंस में ट्रैक करने लोग, ऐसा नहीं करना है। आपके लिए थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले ऑब्जर्वेशन ही करना है, देखना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि वहाँ पे चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी सबके लिए वर्क ना करे, सबके लिए कंफर्टेबल ना हो यहाँ पे, तो वो उसे आप अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ बात करें जैसे कि हमारा जो रिवर्सल कैंडल दैट इज 7 + 2 9 9 + 5 दैट इज 14, मतलब 4th ऑफ जुलाई को जो 14th कैंडल होगा वो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। 14th कैंडल की बात हो रही तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, ये रहा 14th कैंडल दैट इज 10:20। तो 10:20 का जो कैंडल है वो हमारे लिए एक रिवर्सल का कैंडल है एंड वहां पे इधर साइड वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम लोग वहां पे अपनी एंट्री ट्रिगर करेंगे। यहाँ बात करें 10:20 की तो इस कैंडल का लो जो है ब्रेक हो गया है। नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल दैट इज 10:25 ने, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन वे कितना बड़ा फॉल मिला। एंड अगर टारगेट की बात करें तो अगेन हमारा जो रिसेंट स्विंग लो है यहाँ तक, तो ये स्विंग लो हम लोग इस कैंडल तक टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। दैट इज 11:35 पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है, क्योंकि यहीं पे रिसेंट स्विंग लो का क्लोजिंग है। समझो इसके बाद भी ये फॉल किया बट हमारा टारगेट यहाँ तक अचीव हो गया है। अगर इसका यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका लो कितना है 5799, मतलब नेक्स्ट कैंडल हमारे एंट्री ट्रिगर पे दैट इज 10:25 में। तो हम लोग यहाँ पे इंडिगो में 5800 का पुट ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। 10:25 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है, तो इंडिगो में हम लोग 5800 का पुट ऑप्शन को ट्रैक करके देखते हैं कि वहां पे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम पे कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है। हम लोग यहाँ पे एटीएम को ही कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर बजट कम हो तो हम लोग ओटीएम में चले जाएं। रिवर्सल है, रिवर्सल में कभी भी ओटीएम को ट्रैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम अगर स्टक हो गया तो बहुत ही जल्दी वो ड्रास्टिकली डाउन आ जाएगा एंड आपका आसानी से लॉसेस हो जाएंगे। ये 10:25 इसके अंदर हमारी एंट्री ट्रिगर हुई। इस कैंडल का हाई कितना है, 160। 160 से जो है वन वे जो हमारा यहाँ तक का टारगेट था 11:35, यहाँ तक 180 तक जाता हुआ दिखा, मतलब हमें यहाँ पे सिंपली 120 पॉइंट का टारगेट था वो अचीव हो गया एंड समहाउ ये 190 तक जाता हुआ दिखा है। तो मतलब आसानी से यहाँ पर हमें 20 पॉइंट का टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। एंड यस, ये जो था इसमें कुछ 150 का लॉट आई गेस, इंडिगो में आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे 20 आसानी से 20 पॉइंट आपको 3000 रुपये पर लॉट के हिसाब से टारगेट देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है, आइदर अपसाइड ट्रिगर हो और आइदर डाउनसाइड ट्रिगर हो, सभी में वर्क करता है। एक बार हम इंटरेस्ट ट्रैक करते हैं, दैट इज आवर एसीसी। एसीसी को भी हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर में दैट इज सीमेंट सेक्टर में हम लोग अल्ट्रासेम को, एसीसी, डालमिया भारत, इन सभी को ट्रैक करते हैं। रैमको सीमेंट, ये सभी अच्छे काउंटर, अच्छे बास्केट्स हैं जो ये सब लार्ज कैप के अंदर है। एंड अब बात करें यहाँ पे इसका रिवर्सल कब था, 4th जुलाई को, दैट इज 2 + 2 4, 4 + 1 दैट इज 5। तो 4th जुलाई को जो 5th कैंडल था वो रिवर्सल कैंडल था एसीसी के लिए। तो मैं यहाँ पे एसीसी में देखते हैं कि 5th कैंडल में कैसा मोमेंटम था। ऐसा नहीं कि मार्केट अगर फॉल करेगा, हो सकता है कि आपका ट्रैक जो है एंट्री ट्रिगर हो जाए लॉन्ग के साइड में, या मार्केट राइज करे तो हो सकता है कि आपका टारगेट एंट्री ट्रिगर हो जाए शॉर्ट के साइड में। तो जहाँ से भी ट्रिगर होगा उसके अकॉर्डिंग में इसे देखना पड़ता है। 5th कैंडल की बात दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये रहा 5th कैंडल दैट इज 9:35। सिंपली क्या करना है कि 9:35 कैंडल का जो हाई एंड लो है हम लोग इसको सिंपली मार्क करेंगे, एंड मार्क करने के बाद वो जिस भी सर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। आप देख सकते हो इस कैंडल का लो कितना ही क्रूशियल था।
कि मार्केट अपसाइड जाने के बाद जब वो डाउनसाइड में आया तो इसी लेवल के पास वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ये एक तरीके का कंसोलिडेट करने लगा। ये लेवल में ही कंसोलिडेट क्यों कर रहा है एग्जैक्टली, आप देखो यही कैंडल है। आप देख सकते हो कि इसी कैंडल का जो हाई एंड लो है, इसी साइज के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। अब ये कितना क्रूशियल लेवल था मार्केट के लिए कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अपसाइड जाने के बाद ही कंसोलिडेट करने लगा। आप देख सकते हो इसका हाई कितना है, दैट इज 1959, मतलब ऑलमोस्ट 1960। तो यहाँ पर आप 1960 का कॉल ऑप्शन भी चेक कर सकते हो या 2000 का भी कॉल ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट कैंडल क्या था हमारा, दैट इज 940 में एंट्री ट्रिगर हो गई है एंड एसीसी में 2000 मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ओटीएम की तरफ जा रहा है। इसका जो नियर बाय जो है, एक बार स्ट्राइक प्राइस हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि 1960 का अवेलेबल है कि हाँ 1960 का अवेलेबल है। तो हम 940 के कैंडल देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसा मोमेंटम था। ये 940 के कैंडल, इस कैंडल का हाई कितना, दैट इज 55 एंड 55 से आप देख सकते हो कि ये वन वे कहाँ तक जाता हुआ दिखा, दैट इज 70, मतलब ऑलमोस्ट सिंपली आपको यहाँ पर 15 पॉइंट का टारगेट मिला है। 15 पॉइंट मतलब 300 का लॉट है, 4500 रुपए का गेन। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% पे कैप्चर करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग गेन कैलकुलेट कर लेना कि वहां पे किस तरह का रैली था। मतलब आपने देखा कि मैं पहले इंडिगो में शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हुई तो वहां पर भी टारगेट मिला, एसीसी में लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर हुई तो यहाँ पर भी टारगेट मिला। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर कंटिन्यूस फॉल है तो फिर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट साइड में ही एंट्री मिलेगी। मार्केट में फॉल है तो हो सकता है किसी स्पीड में राइज है तो वहां पर राइज में एंट्री ट्रिगर होगा तो वहां पर लॉन्ग के लिए टारगेट भी अचीव होता है। या मार्केट में कंटिन्यूस अपसाइड है एंड स्टॉक्स की एंट्री हमारे डाउनसाइड में ट्रिगर हो रही है तो उस केस में तो वहां पर भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यस, अगेंस्ट द मोमेंटम जाओगे तो हो सकता है कि बड़े टारगेट्स ना मिले, बट यस वहां पर भी आपको टारगेट आसानी से देखने को मिल रहे हैं। एक और स्क्रिप्ट अगर ट्रैक करने की बात करें तुम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और स्क्रिप्ट हम लोगों ने ट्रैक किया है, फार्मा सेक्टर से हम लोगों ने ट्रैक किया है। ये हमारे रिसेंट वॉच लिस्ट में काफी रिसेंटली हम लोगों ने इसको एड ऑन किया है। हमारे पास सबसे पहले सन फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला इज एंड लेबोरेटरी सेक्टर से डॉक्टर लाल पैथलैब एंड ये सभी काउंटर्स रहते थे। एंड यहाँ पे एक और स्टॉक्स हम लोगों ने रिसेंटली ऐड किया, दैट इज एल्केम। यहाँ पर एक अच्छी सी एंट्री हमारी ट्रिगर हुई, दैट इज 4 जुलाई को। आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिवर्सल कैंडल क्या था, दैट इज 2 + 6 8 8 + 1 दैट इज 9। तो 4 जुलाई को जो हमारा 9th कैंडल था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, मेक और ब्रेक लेवल था। तो वहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी जो है एंट्री ट्रिगर हुई है तो हमारे लिए किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि 9th कैंडल की बात हो रही है। ये थोड़ा सा आपको प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि मार्केट में टेक्सचर कैसा है, मोमेंटम किस तरीके का। ये रहा 9th कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, 9th। ये रहा इस 9th कैंडल की बात हो रही है। तो 9th कैंडल का हाई एंड लो सिंपली हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे एंड जिस भी सर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। आप देख सकते हो कि 9th कैंडल का हाई यहाँ पे सिंपली ब्रेकआउट हो गया है एंड आप देखो यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड जाने के बाद मार्केट कहाँ पर पहुंच रही है, एग्जैक्टली इसी कैंडल का जो हाई एंड लो है। इस कैंडल का हाई एंड लो की बात कर ले तो ये रहा इसका हाई, हाँ ये रहा इसका हाई एंड ये रहा इसका लो। एग्जैक्टली इसी हाई एंड लो के बीच में ये कंसोलिडेट किया, यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के लिए आया। तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे ये रीटेस्ट किया। कौन सा लेवल है, जहां पे हमारे जो है गैंसर का रिवर्सल लेवल निकल के आया था, उसी रिवर्सल लेवल पे ये रीटेस्ट करने के लिए आया एंड एग्जैक्टली फिर यहाँ से वो अपसाइड की तरफ निकल गया। मतलब मार्केट को फॉल करना था तो थोड़ा सा और नीचे आने के बाद वो रीटेस्ट कर सकता था, बट नहीं, वो यहाँ पर ही रीटेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कहने के रिवर्सल एंगल था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर रिवर्सल कैंडल की वजह से अपसाइड की तरफ निकल गया। एंड बात करें यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वन में आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, वन में फिर बड़े टारगेट आपको आसानी से हमें। फ्रेंड आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी से वर्क कर रही है। स्टॉक्स हमने देखा वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं, मोमेंटम काफी अच्छा रहता है। यस, थोड़ा सा हमें ट्रैक करना होता है कि इसमें कि हाई बीटा काउंटर हो, वोलेटिलिटी जाता रहे, टारगेट बहुत ही जल्दी मिलेंगी, बट यस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहता है। वहां पर आपको थोड़ा सा मिलेगा, इस तरीके से आप वहां पे एंट्री या प्लान कर सकते हो। सबसे कि ये एक्सेल है वो कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक लिंक वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप चैनल ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हो, तो इस एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड लेवल क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें और उस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।